दुनियापुर की लास्ट एपिसोड एंड कंप्लीट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ड्रामा एंड के करीब पहुंचता जा रहा है तो डे बाई डे इंटरेस्टिंग भी बनता जा रहा है। कैसे समीर अपनी मोहब्बत का अना के सामने इजहार करेगा। अभी भी अना को इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन है, वो समझती है कि समीर मेरे साथ मोहब्बत करता है, लेकिन उसके दिल में अभी खौफ भी है। ये दोनों मिलकर कैसे दुनियापुर के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। क्या लास्ट एपिसोड में इन दोनों की डेथ भी हो जाएगी। कैसे नरोज इनको ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर समीर नरोज के सामने पेश हो जाते हैं तो क्या उसके बाद नरोज समीर को मार देगा। लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालातों व क्या चेंज हो सकते। इस वक्त इस पोजीशन पे जिस हिसाब से ड्रामा चल रहा है ना, तो ये दोनों हमेशा के लिए ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं कि नरोज अपने बंदे इनके पीछे भेजता भी है तो इन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि समीर बहुत तेज है और सोच समझकर फैसला करता है। अभी इस वक्त ये अपने दोस्त के पास मौजूद होते हैं। दोस्त इनको रखने के लिए जगह तो नहीं देता, वो डर जाता है। वो कहता है कि पहले भी मेरे लिए बहुत बड़े मसले खड़े हो चुके हैं, मसीद में मुश्किल में अपने खानदान वालों को नहीं डाल सकता, बेहतर ये होगा कि आप वापस चले जाएं। लेकिन किसी भी तरह से समीर उसे समझाने की कोशिश करता है तो ये बात मान लेता है। अब इसे उस बंदी के पास लेकर जाते हैं जहां पर इनको जगह भी मिलेगी और इनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा, लेकिन इनको काफ़ी सारी पेमेंट्स इनको देनी पड़ेगी। अब ये लोग किसी पहाड़ी वाले इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर बिल्कुल सुकून होता है, इनको किसी किस्म की कोई भी टेंशन मौजूद नहीं होती, वहां पर आराम के साथ रहते हैं। रोज अपने बंदे जो होते हैं ये मजीद तेज कर देता है। वो उनको समझाने की कोशिश करता है अपने बंदों को, भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे जो वो समीर हर सूरत में चाहिए, क्योंकि नरोज के दिल में इस बात का खौफ आ जाता है जिस हिसाब से समीर ने मुझे धोखा दिया तो आगे जाकर से मेरी सल्तनत को बर्बाद भी कर सकता है उस लड़की के साथ मिलकर। तो इसी वजह से बंदों को टारगेट भी देता है कि भाई जहां पर भी ये आप लोगों को मिलता है तो आपने इनको मार देना है, इनको खत्म कर देना है। अब देखते हैं कि आगे क्या आता है, कैसे समीर वाले इन बंदों का सामना कर पाते हैं। जो रोशना है ना, ये शाहिर के साथ मिलकर उसे लालच देती है और कहती है कि भाई नवाब तो अब हमारे किसी भी काम का नहीं है, ना ही हम इससे किसी किस्म का कोई फायदा उठा सकते हैं, तो हमें जो हर सूरत में नवाब को छोड़ना होगा और नरोज को एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम नरोज के सामने जाकर माफ़ी मांगते हैं, अपनी गलती तस्लीम करते हैं तो हमें माफ़ कर देगा। उसके बाद उस सल्तनत के अंदर या दुनियापुर के अंदर हमें जो वो रहने की जगह भी मिल जाएगी। अब हम नवाब के पास मौजूद हैं, तो जैसे ही ये सब कुछ नरोज को पता चलेगा या नरोज के बंदे हमारे पास पहुंचेंगे तो उन्होंने हमें छोड़ना नहीं है, तो बेहतर से ही होगा कि हम चले जाएं। रोशना के साथ जिसका राब्ता हो रहा होता है तो वो और बार बार रोशना को समझाने की कोशिश करता है और औरंगजेब उससे कहते हैं कि भाई आए और आप आकर माफ़ी मांग लें नौरस के पास, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको माफ़ कर देगा और आपको कुछ भी नहीं कहेगा। तो इसी वजह से रोशना ये बात मान लेती। अब ये पहुंच जाएंगे उसके पास, उसके सामने जैसे पेश होंगे उसके आगे हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, जो आप हमें सजा देना चाहते हैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज़ हमें आप माफ़ कर दें। तो इनके सामने नौरोज कहेगा कि चलो ठीक है, मैं आप लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो इनके सामने एक डिमांड रखेगा। इसे बोलेगा कि आप किसी तरह से नवाब को हमारे सामने पेश करते, नवाब हमारे सामने आ जाएगा तो मैं आप लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो रोशना के सामने ये जो काम है इतना मुश्किल काम नहीं है। नवाब अभी भी रोशना के ऊपर यकीन नहीं कर रहा, वो इसके ऊपर इतना अंदर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी ये किसी भी तरह से कामयाब हो सकती है अगर कोशिश करती है अपने मकसद में। रोशना इसकी बात एक्सेप्ट कर लेगी और कहेगी कि ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अब ये नवाब के पास जाएगी, जाकर नवाब के सामने जो अच्छा बनने की कोशिश करेगी, नवाब को समझाएगी और कहेगी कि भाई हम जहाँ पर भी जाते हैं हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं, कोई बंदा हमें रखने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें सबसे हमारी बेहतर ऑप्शन है हम जाएं और जाकर जो माफ़ी मांग लें नरोज से, तो इससे बेहतर हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो आगे से जो नवाब होगा ये इनकार कर देगा रोशना को और कहेगा कि भाई अगर तुम जाना चाहती तो जा सकती हो, लेकिन मैं कभी किसी भी सूरत में नरोज से जाकर माफ़ी नहीं मांगू, क्योंकि नरोज ने अपनी माँ के साथ ये वादा किया है कि भाई नवाब की लाश आपके कदमों के सामने होगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो माँ ये अहद करके बैठी हुई है और हर सूरत में नरोज को ये बात बार बार याद दिलाती है कि भाई हर सूरत में मुझे नवाब की लाश चाहिए। तो इसी वजह से नरोज चाहे जो कुछ भी हो जाए अपनी सारी की सारी
इसकी सल्तनत बर्बाद होती है। जो कुछ भी इसके हाथ से जाता है ना, ये चला जाए, लेकिन वो नवाब को अपनी माँ के सामने जरूर पेश करेगा। अब जिंदा पेश करता है सब मुर्दा हालत में। तो अगर नवाब बात नहीं मानेगा रोशना की, तो नरोज कहेगा कि चलो ठीक है, अगर बात नहीं मानना चाहता तो हमारे पास कोई और कुलिये भी हैं, हम और कुलियों के ऊपर भी काम करके इसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये इसको अपने पास ला सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, इनके पास अब ऑप्शन क्या मौजूद है। इस वक्त रोशना को इससे ब्लैकमेल करेगा ना, रोशना को समझाएगा, उसे ऑप्शन देगा कि भाई आप इस तरह से नवाब को कंट्रोल में कर सकती हैं, तो इसे नवाब को कुछ ऐसा जहर मिलाकर दे सकती है या कुछ नशावर चीज मिलाकर दे सकती है जिस पर नवाब की हालत बिगड़ सकती है और वहीं पर इसकी डेथ हो जाएगी। एक तो ऑप्शन ये मौजूद है, और दूसरा जिस बंदे ने नवाब को पनाह दी है ना, तो वो बंदा नरोज से बहुत डरता है, और रोशना जिस वक्त ये सब कुछ खुलकर बता देगी उसको कि भाई इस बंदे के पास नवाब मौजूद है, तो नरोज उस बंदे को कहाल करेगा, तो वो खौफ की वजह से भी ये बात एक्सेप्ट कर लेगा और कहेगा कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं, अगर नवाब आप लोगों को चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि उसका जो एक बिजनेस चार होता है दुनियापुर के साथ चार होता है, और नवाब नरोज को नहीं देता तो समझो कि इसका जो दुनियापुर के साथ बिजनेस होगा ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इससे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से नवाब की जो लाश होगी ये तो आ जाएगी। मेन जो कहानी होगी अब जो चलने वाली है हमारे समीर के ऊपर चलने वाली है और अना के ऊपर चलने वाली है, क्योंकि हर सूरत में नरोज इन दोनों को अपने सामने भी पेश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि समीर से अपने वालिद को बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी है। वो ये समझते हैं कि भाई इससे मेरे साथ धोखा किया है, तो इसी वजह से मैं अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और हमेशा के लिए इसे ख़त्म कर दूँगा। जिस पहाड़ी वाले इलाके में ये लोग मौजूद होंगे तो वहाँ पर भी कुछ जो बंदे होंगे इनके पीछे पहुँच जाएंगे और इनके ऊपर हमला करेंगे, और जिस वक्त हमला करेंगे तो वहां पर समीर को भी गोली लग जाएगी और अना को भी गोली लग जाएगी, और अना को बाजू के ऊपर गोली लगेगी और ये जख्मी हो जाएगी। लेकिन किसी भी तरह से यहाँ से ये लोग भागने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि अना वहां से शमीर के ऊपर यकीन ना करे। अगर शमीर किसी बंदों के साथ मिलता है तो अना को इस मामले पे खौफ आना शुरू हो जाएगा, चार मेरे साथ ये बंदा धोखा कर रहा है, तो वहां से भागने की कोशिश करे तो शमीर खुद अना के ऊपर गोली चलाए और इसके बाजू के ऊपर गोली लगे और जो है जख्मी हो जाए। लेकिन अना को इसके ऊपर एक दफ़ा ज़रूर यकीन होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। और आगे जाकर जिस वक्त नरोज के बंदे अना को किडनैप करेंगे, अगवा करेंगे और ये नरोज के पास लेकर चले जाएंगे, तो फिर जो है वो शमीर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा और ये फिर मजबूर हो जाएगा। मोहब्बत में अब इतना अंधा हो चुका है कि ये अब किसी का भी लिहाज नहीं करता, या ऐसे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो नरोज जो होगा ये अना को कहेगा कि भाई अगर आप शमीर को यहाँ पर बुलाती हैं तो फिर तो आपकी जान बच जाएगी, वरना फिर आपकी जान को खतरा होगा, आपको हमेशा के लिए मार दिया जाएगा। अना तो इनकार कर देगी, वो कहेगी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं अपनी जान खतरे में डाल दूंगी लेकिन मैं शमीर की जान खतरे में नहीं डाल सकती। ये तो एक समझो कि बहादुर लड़की और किसी से इसे खौफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि माँ के जरिए ये किसी भी तरह से शमीर तक ये पैगाम पहुंचे कि भाई अना के ऊपर से वो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो इस मुश्किल में है। तो फिर इस तरह से शमीर अपने आप को जो वो इनके सामने पेश करे और अपने वालिद के सामने जिस वक्त पेश होगा तो अपने वालिद से जाकर माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं मोहब्बत के लिए, मुझे किसी किस्म की और कोई परवाह नहीं थी, मैं मोहब्बत के लिए इसको नहीं छोड़ सकता था, तो इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किए। अब ये अपने वालिद को खोलकर बात बता देगा और किसी भी तरह से अपने वालिद को राज़ी करेगा। माँ तो शमीर की फुल सपोर्ट कर रही है, माँ तो चाहती है कि भाई मेरा एक ही बेटा बचा है तो मैं किसी भी तरह से अपने बेटे को जो है खुशी दे पाऊँ, जो मेरा बेटा चाहता है, जो कुछ भी उसके दिल में चल रहा है तो उसकी जो मुराद वो पूरी हो सके। तो इसी वजह से माँ शमीर की सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। नरोज की डेथ के बाद इन दोनों की आपस में शादी हो सकती है या इससे पहले पहले इनकी शादी हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से नरोज ने जुल्म किए हैं, इस पूरी सल्तनत को, पूरी दुनियापुर को इसने बर्बाद करके रख दिया है, तो ये ऑप्शन इनके पास मौजूद है कि नरोज की डेथ हो किसी भी तरह से, अपने बेटे के हाथों से भी डेथ हो सकती है या अना भी इसे मार सकती है, क्योंकि नवाब की अगर डेथ हो जाती है ना तो नरोज को भी नहीं बचना चाहिए। ये भी एक मुलाजिम था, एक नौकर था, और इस नौकर ने जुल्म करते करते आज इसने पूरी दुनियापुर के ऊपर कब्जा कर लिया, तो इसका अंजाम भी बुरा होना चाहिए। लेकिन इन दोनों की आपस में शादी होगी
और शादी में ओएसटी में दिखाया गया है कि इनके साथ माँ भी मौजूद होती है और दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इनकी जो शादी है जी दोनों की रजामंदी से हो रही है। दोस्तों कभी भी नहीं चाहेगा, वो तो अपनी बेगम को इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसे जो इस लड़की को इस हवेली के अंदर जगह दे सकता हूँ, ये लड़की काल को मुझे डस भी सकती है, मुझे जो वो किसी किस्म का नुकसान भी दे सकती है। तो नरोज की डेथ होगी तो उसके बाद जो वो शादी हो सकती है और फिर ये दोनों इस दुनियापुर के ऊपर कब्जा करेंगे, इस दुनियापुर के ऊपर राज करेंगे और उसके बाद इस ड्रामे का एंड हो जाएगा। और खुशी के साथ इनको बड़ी कोई खुशी भी मिल सकती है, जो इसकी बहन मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है, कि जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा, जो भी मामलात होंगे इससे हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। नवाब को भी जो अपनी किए करते की सजा मिल जाएगी, जो रोशन है उसके दिल में भी मुनाफकत तो है, उसे भी सजा मिल जाएगी, उसकी भी डेथ हो सकती है। जो अच्छे मेन माँ बच जाएगी इसकी, और जो इसकी बहन है वो बच जाएगी, और ये अना और ये शमीर बच जाएंगे और ये सब के सब फिर इस दुनियापुर के ऊपर राज करेंगे और उसके बाद इस ड्रामे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इस ड्रामे का जो एक टीआरपी है ना बहुत ही अच्छा रहा है, जिस हिसाब से इस ड्रामे को बनाया गया है, बहुत ही कमाल के सीन बीच में दिखाए गए हैं। इंस्पेक्टर की ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो जहाँ पर मौजूद है तो इसके नीचे जितने भी बंदे होते हैं कोई भी इसकी बात नहीं मानता, सारे के सारे नरोज के आगे झुके हुए हैं। तो उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड एंड कंप्लीट स्टोरी की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस ड्रामे के एंड क्या देख रहे हैं कि क्या शमीर और हमारे जो अना है इनकी डेथ हो जाएगी, क्या होगा इन दोनों का अंजाम, क्या लास्ट एपिसोड तक इन दोनों की शादी हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।